ठीक है, पास तो हुए ना भाई। भाई भाई बिकॉज वो सेलेक्ट करने से मार्क्स कम आएगा। बिकॉज जैसे इंडिया में इंडियस में थोड़ा बहुत तो अंतर है ना IFRS से, तो वो लोग यूके वाले में थोड़ा सा यूके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में पूछते ही हैं, तो वो तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट। काजल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन SBL क्या हुआ? SBL, वो SBL 48। आउट नहीं होएगा, थोड़ा बहुत कुछ अंतर, बिकॉज मेरे को भी याद नहीं है ना, मैंने देखा है कि वहां का डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, आई कांट से। बट क्या है कि जैसे अगर IFRS का नॉलेज की बेसिस पे भी लिखते हैं, पास आ जाएगा, जैसे पास हो गए आप, बट ज्यादा नंबर नहीं आ पाएगा। बिकॉज हर कंट्री का अगर अपना खुद का IFRS माने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस है ना यार। पूरा तो एकदम कॉपी पेस्ट होता तो क्यों बनाते हैं अलग से? तो उससे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बिकॉज वही उनका पर्पस है, डिफरेंट वेरिएंट रखने का। तो अगर स्टूडेंट वो पढ़ के नहीं जा रहा है तो वो आंसर तो ठीक से नहीं कर पाएगा यार। ठीक है, फिर भी कितना नंबर आया? गुड। एक जन का FM में 50 नंबर आया है, तो मैंने बोला भाई गुड लक, टेंशन नहीं है। बोले सर इस बार अच्छे से पढ़ूंगा। कोई बात नहीं है, लेकिन SBL में जनरली काजल फेल होते नहीं है। जनरली SBL, SBR आर द सब्जेक्ट्स वेयर पास परसेंटेज इज अराउंड 55%. But in AFM, APM, difficult subject to pass. Selective subjects are difficult to pass always. Dear, मैं आपके बारे में सोच रहा था कि अभी तक मैसेज वगैरह नहीं आया, क्या हुआ भाई, टेंशन हो रहा था। मेरे आपका APM के अंदर मार्क्स 52, 53 आया होएगा। You see, what I mean to say that what I have realized, which is genuine suggestion from my side, कि आप पढ़ते हो, नो डाउट। आप क्लासेस भी मोटा मोटी कर ही लेते हो, कुछ क्लास मिस हो जाती है, बात अलग है, बिकॉज वो तो मेरे से भी हो सकता है कि सपोज वेडनेसडे देयर इज नो क्लास, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। आप क्लास कर लेते हो, आप होमवर्क भी करते हो, फिर भी क्यों एक बार में पास नहीं होते हो? क्या कारण है आपको? आप अनम्यूट करिए आपको। व्हाट डू यू थिंक कि पिछली बार APM नहीं हुआ, अभी हुआ, फिर SBL नहीं हुआ? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन आवर मिस्टेक्स, यू मी बोथ ऑफ अस। आई एम योर ट्यूटर, मी एंड यू एज ए स्टूडेंट। क्या गड़बड़ी हो रही है? कहां पर गड़बड़ी है? नो दैट इज ओके, बट मेरे ख्याल से यू हैव नॉट पुट, वी कैनॉट से दैट यू हैव नॉट पुट एफर्ट्स फॉर SBL। ये जरूर बोलूंगा कि जो मैं CIMA के साथ क्लासेस ले रहा था, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस पेपर दिए, तो आप लोगों ने आंसर लिखकर नहीं दिया, आपने नहीं लिखा, जो कि करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप आंसर लिखते हो, आई हैव चेक्ड, बिलीव मी, कि आप आंसर लिखने के टाइम पे रेफर कर रहे हो। Maybe you are reading first of all the answers, then you are writing. That feel is there in reading your answers. Now I am your doctor. If you hide your disease with me, then how I will cure you? So I have realized always in APM, SBL, जितना आंसर आप लिखते हो, कभी कभी मैं सीमा को भी बोलता हूं कोर एरिया ABCD, आप देख कर लिखो, कोई बात नहीं। But then when I am saying that you need to write from your own words, तो बहुत बार होता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू क्रिटिकली एनालाइज योर सेल्फ कि आपका गड़बड़ी कहां है, कहां इंप्रूव करना है। ऐसा बहुत बार पदम भी करता है। पदम का अभी भी APM नहीं हुआ है, वेरी सैड, बिलीव मी। ही स्कोर्ड 44 एंड SBL का तो उसका रिजल्ट ही विथहेल्ड है। मे बी देयर वॉज, ही मेल्ड टू द इंस्टीट्यूट दैट 15-20 मिनट्स ही कुड नॉट आंसर, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन विथहेल्ड है एक बार। मे बी लेटर ऑन दे विल कम्युनिकेट हिम। SBL का रिजल्ट उसका नहीं बताए हैं वो लोग।
I will say there is one person we have. Name is Basant, Mr. Basant ji, 65 plus of age. What a lovely student he is. I'm not saying that he is good or bad. Question ये नहीं है. But आप समझ सकते हैं कि at the age of 65, how much responsibilities will be there. क्योंकि दादाजी, नानाजी भी बन चुके होंगे. Chances है. So many things to manage. And along with that, office भी अभी करते हैं. IBM में he is working. He is at senior level. पिछले बार he could not clear APM. He said that sir मेरा एक ही गलती हुआ, मैंने पूरा पेपर किया ही नहीं. लास्ट वाला देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स आई हैव नॉट रिटन एट ऑल प्रॉपरली. मेरा प्रैक्टिस का लैगिंग था बिकॉज व्हेन आई कम्युनिकेट विथ हिम आई ऑलवेज थिंक दैट ही इज द पर्सन हु कैन नॉट फेल इन एनी एग्जाम. इतना ओपन माइंडेड प्रैक्टिकलनेस है कि फेल होने का चांस ही नहीं है, चाहे वो कम भी पड़े. तो मैं सोचा सर आपका कैसे फेल हो गया, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. तो बोला सर मेरी ये गलती हुई थी. अभी ही पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. हाउ मच ही स्कोर्ड ही हैज नॉट सेड. But that was guarantee in my, because आपने भी देखा होगा when he submitted the answers for EPM and SBL, the mock test which we took in the class, there was no reference to anything. वो अपना पूरा एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज से लिख रहे थे. और वही उनका एक अलग था कि जब अपने आप को ज्ञान है ही है तो कोई थोड़ी ना किताब से हमको याद करके होएगा. लेकिन सपोज आई विल से दैट मे बी पदम कि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को तो वर्क करना होएगा ना कि व्हेन सर इज सेइंग दिस, व्हेन वी आर राइटिंग दिस, हाउ कैन आई इंप्रूव, आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन राइटिंग. आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही इज वेरी स्टूडियस. मेरे ख्याल से पदम आप लोग सबसे ज्यादा पढ़ते होंगे जितना मेरी बुद्धि है, लेकिन टेंशन बहुत है. जब आंसर चेक करते हैं तो उसकी आई कैन सी ही हैज रेफर्ड द मॉडल आंसर्स, देन ही हैज रिटन, फिर भी वो नहीं आ रहा है. तो उसको तो तभी ला सकते. इफ यू थिंक दैट ही इज मोस्ट हार्ड वर्किंग इन ऑल आवर स्टूडेंट्स, आई विल से वन ऑफ द स्टूडेंट हु वर्क्स वेरी हार्ड. बट मेरे को जहां तक लगता है प्रॉब्लम क्या होती है, नॉट he is not supportive to, he is supporting to me, he is supporting to you, he is supporting in the class always. But when we are talking about SBL APM subject, we need to understand that कि हम याद नहीं कर सकते. अगर हम ये दोनों सब्जेक्ट में मगिंग अप का बुद्धि लगाएंगे, गड़बड़ होना है. तो जब हम लोग एक दिन क्लास में डिस्कस कर रहे थे आईटी एरिया विच ही हैज टेकन आउट फ्रॉम द वेबसाइट कि सर दीज आर, मेरे को लग रहा था बहुत खराब क्लास था, बिकॉज मैं समझाना चाह रहा हूं आईटी इन अ प्रैक्टिकल वे एंड ही वांट्स टू मग अप द आईटी व्हाट इज रिटन इन द बुक्स. आई हैव टॉट ऑपरेशनल लेवल स्टूडेंट जस्ट नाउ आईटी. There was a question for them, Seema OCS, कि भाई when we sell our products physically and when we sell our products app के through app or through website, what is the difference, what is the problem in doing the pricing? मैंने उनको अपना पूरा स्टोरी बताया कि हमने जो ऐप डेवलप किया, क्या प्रॉब्लम होती है, अभी भी क्या इश्यूज आता है. आप आंसर्स अगर पढ़ रहे हो, मॉडल आंसर या बुक पढ़ रहे हो, दे आर वेरी टेक्निकल. That much technicality I don't have. Reason being that I am not a software or hardware programmer. तो कुछ एरियाज अगर आंसर में लिखा जा रहा है वो देख कर लिखे हैं, आप वो नहीं लिख सकते. लेकिन कौन बोला कि आप फेल होंगे अगर आप अपना प्रैक्टिकल सेंस वहां डालोगे. ब्लॉकचेन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैन वी मेक अ सॉफ्टवेयर, कैन वी मेक हार्डवेयर? नो. सो व्हाई वी आर गोइंग इनटू दैट एरिया कि ये ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बुक से पढ़ के याद कर लेंगे. यू रीड, यू मग अप 20 टाइम्स, बट एग्जाम में वो नहीं लिख पाएंगे. आई नो, आई रिमेंबर माई सीए इंटर, मेनी टाइम्स आई से इन द क्लास. मैं सीए इंटर का एग्जाम देने गया. आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स बैक, अराउंड 96, 97, याद नहीं यार. इंश्योरेंस इन फाइनल अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स पेपर, इंश्योरेंस कंपनी का पीएल बैलेंस शीट. I have remembered so many code words. Chunky, reprimanded, Deepika, this, she say, ye, wo. First question, 20 marks, insurance company, PL balance sheet. ले. I have studied so many times. लेकिन वहां देखते ही मेरे को बुखार आ गया, you can say, understand, कि मेरे को तो ये आता, जबकि मैं इतनी बार पढ़ाऊं. I am sharing my experience with all of you, कि I have given so many exams.
सीए किया, सीडब्ल्यूए किया, सीएस किया, सीएफए किया, एमएस फाइनेंस किया, सीआईएमए किया, और करने का एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है. यू विल से सर एसीसीए भी कर लीजिए सर, क्या होएगा, नो यूज. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जब मैं एग्जाम में बैठा था तो मेरे को इंश्योरेंस क्लेम का सम देखकर, पीएल बैलेंस शीट देखकर, आई थॉट दैट आई कुड नॉट पास. एंड द फर्स्ट एग्जाम इज अकाउंट्स इन सीए. आई थॉट दैट इसको बाद में देखते हैं. I went into the last problem, which was the ratio calculation. Current ratio, quick ratio, what a lovely. लेकिन figures were there in million trillion, लड्डुओं के साथ. Now I am calculating ratio in the calculator. I am putting all the laddus. 6 laddus are there, I am putting 6 laddus. And then divided by 6 laddu. The ratio is coming very odd. मेरे को जो क्वेश्चन 5 मिनट में करना चाहिए उसको मैंने 15 मिनट लगा दिए, क्योंकि मेरे को बार बार लड्डू डालना पड़ा. सो आई से इन द क्लास व्हाट टू यू एंड टू ऑल एवरीबडी, भाई लड्डूज ईट, डोंट यूज लड्डूज इन द कैलकुलेटर और एनीवेयर. इफ दे आर सेइंग 500 मिलियन, 500 ही लिखो ना. बहुत बार क्वेश्चंस में 500 मिलियन लिखते हैं, बट बहुत बार लड्डू के साथ दे देते हैं, विच आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम कि मेरे को ये प्रैक्टिस लैगिंग है. फिर मैं हर समय एक ही बात सोचता हूं, पेपर छोड़ना नहीं है, गलती होने दो. पेपर अगर पूरा करके आएंगे एग्जाम में पास हो जाएंगे. देन आई कंप्लीटेड दोज थिंग्स विच आई नो वेरी वेल. थोड़ा रेशियो का क्वेश्चन हुआ, ठीक ठाक हुआ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. देन आई डिड अनदर क्वेश्चन विच वाज माय लेवल. तो मेरा मान लीजिए 1.5-2 घंटा में एक ऐसा पेपर हो गया कि चांसेस नहीं है फेल हूं अगर मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर दूं. लास्ट में आई डिड इंश्योरेंस क्लेम. बिलीव करिए मेरे को आज भी याद नहीं है कि इंश्योरेंस क्लेम का पीएल बैलेंस शीट मैंने ठीक से बनाया होगा क्या. यार फिगर्स तो उतार दे क्वेश्चन से, एसेट तो एसेट है, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, मे बी हेड इधर उधर है, मे बी इन 20 मार्क्स आई विल गेट 10 मार्क्स, आई विल पास. आई हैव ओनली वन लॉजिक इन एग्जाम, पूरा पेपर करके आना है, पूरा पेपर. एंड विथ माई मिस्टेक्स, बिकॉज आई ऑलवेज से आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बिकॉज आई एम हिंदी मीडियम स्टडी स्टूडेंट. 10 क्लास तक हिंदी मीडियम पढ़े हैं. आई ऑलवेज से इन द क्लास मेरा इंग्लिश बढ़िया नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बेटर इंग्लिश देन मी, आई एक्सेप्ट. बट उसको अब मैं ठीक नहीं कर सकता. जो मेरे को लिखना है, अगर कोई एग्जाम देते हैं, वॉट एवर आई नीड टू राइट, आई कैन राइट इन अ प्रॉपर वे. मे बी द ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक विल बी देयर, बट एग्जामिनर्स आर नॉट चेकिंग ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक. एग्जामिनर्स इज नॉट चेकिंग योर लिटरेचर लैंग्वेज. आप अगर कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, एग्जाम में वो थोड़े स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स सेज जस्ट नाउ लास्ट वीक वन स्टूडेंट, सर आई एम बंगाली, आई हैव वेरी माने प्रॉब्लम इन राइटिंग इंग्लिश. तो उसने एक चैट में लिख कर दिया 10-12 लाइन. तो अदर स्टूडेंट सेज योर इंग्लिश इज वेरी गुड, यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू द सर व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, व्हाई यू आर टेकिंग टेंशन. मैंने बोला नहीं, सब लोग बोलने लगे. क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी का नहीं है जीवन में, बिकॉज देयर आर मेनी लैंग्वेज वी डोंट नो. इंडिया में तो लैंग्वेज ही लैंग्वेज है. तो क्या ये थोड़ी ना है कि अगला आदमी इंग्लिश नहीं जानता वो बेवकूफ है. हम लोग इनसे इंग्लिश जानते हैं तो हम ही महान है. वी टीच टू आवर किड्स ऑल्सो कि भाई इंग्लिश बोलो. अरे यार, लेट हिम अ प्रैक्टिकल पर्सन. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश हिंदी. द क्वेश्चन इज प्रैक्टिकलिटी, विच आई हैव रियलाइज्ड इन माई लाइफ कि जितने भी एग्जाम्स दिए, अगर वो एग्जाम्स में थोड़ा प्रिपरेशन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता, कि ये 4 बुक पढ़ने के बजाय एक ही पे ध्यान देते और उसको अच्छे से करते, then in that case result would have been very very good whatever I scored in life. I have passed all the exams because my strategy is very good, not leaving a single marks paper. अगर 100 नंबर करके आएंगे, एग्जामिनर हाथ जोड़कर 50 नंबर देगा. एंड इन द अकाउंट्स एग्जाम इन सीए इंटर आई स्कोर्ड अराउंड 60. 50 की तो बात ही क्या है. तो वो दूसरा पेपर को कवर कर रहे. मेरा ऐसा बोलना है, इट्स अल्टीमेटली एन एग्जाम, बट इट इज फार इजियर देन इंडियन एग्जाम्स, बिकॉज आप एक सब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हो. अब आप ये मत सोचो कि मेरे को कापलान पढ़ना है, बीपीपी पढ़ना है, सर का नोट्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. बिकॉज अगर उतना सोचना होता तो देन वाई वी शुड बी ज्वाइनिंग क्लासेस. आई एम रेफरिंग वन सिंगल मटेरियल, कापलान. वाई? बिकॉज आई एम लाइकिंग द लैंग्वेज, द वे इट इज रिटन, एंड द सेम टाइम इट इज मोर क्रिस्प. बीपीपी में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है. आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट बीपीपी इज रिक्वायर्ड व्हेन समबडी इज नॉट टेकिंग क्लासेस. तो वो इन दैट केस अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दे विल रेफर बीपीपी. बट कापलान, इफ यू आर टेकिंग क्लासेस और इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, मोटा मोटी
विथ योर प्रोफेशनल कोर्स से सीए CWA आपने करके रखा है, तो आपको कापलान से समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन समझने का मतलब क्या है? इफ इन अ चैप्टर देयर आर 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, वी आर डिस्कसिंग 1 और 2 क्वेश्चंस, मैं ऑलवेज बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, आप पहले उन्हीं को करिए, दूसरा क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व विच वी हैव डिस्कस इन द क्लास। You will definitely find that even though you were there in the class, even though you did the recordings, but फिर भी आपसे गलत हो रहा है। थ्योरी है तो आप लिख नहीं पा रहे हो, जबकि आप समझे हो। So you will be able to work on your mistake कि मेरे से ये नहीं हो रहा है। Then try other questions which we have not done in the class, but that need to be tried. ये आप नहीं कर सकते कि एग्जाम के एंड में सारा एक साथ पढ़ोगे, 4 दिन छुट्टी लेकर 10 hours. That means you are doing wrong, because this is not that you are giving 5-6 subjects together like CA. आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो या मे बी 2 दे रहे हो यार, तो आप तो दोनों को रेगुलरली मैनेज कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मान लो सपोज यू आर मूविंग टू कनाडा, काजल एंड ऑल दैट, बट फिर ये एग्जाम तो देना है ना, आपने इसको डेफर करना चाहते हैं, देन इट्स अदर थिंग, बट वी वांट दैट वी नीड टू पास, वी नीड टू स्टडी इन द राइट डायरेक्शन। व्हेन आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस इन द क्लास, स्टूडेंट्स वुड कम्युनिकेट, बिकॉज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम कहां है। When I am taking test in the class, a student had to submit. And when we are taking mock test, आप कोई चीज रेफर मत करो, गलत होने दो ना यार। एग्जाम एक बार आपको 15 दिन एग्जाम के पहले ही पता चल जाएगा मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं है, मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूं, ये लिख नहीं पा रहा, तो आप उस पर वर्क तो करोगे। लेकिन आप अगर आंसर्स देख लिए, पढ़ लिए, उसके बाद आप मेरे को लिख कर दे रहे हो, मे बी यू आर हीरो इन द क्लास बट जीरो इन द एग्जाम। वी नीड टू टेस्ट वाटर्स बिफोर गोइंग इन टू द एग्जाम। अभी हम टेस्ट वाटर नहीं कर रहे हैं, अभी हम चीजों को पढ़ रहे हैं, अभी हम चीजों को समझ रहे हैं। तो हर एक चैप्टर में जब क्वेश्चंस कराया जा रहा है, क्वेश्चंस खत्म हो गया, आप रिकॉर्डिंग करिए, उसको फिर से करिए, जो नहीं कराया गया उसको करिए, पूछिए। यू विल डेफिनेटली हैव डाउट्स, बट योर डाउट्स विल बी लेस, योर मोटिवेशन विल बी देयर व्हेन यू हैव स्टडीड प्रॉपरली द वे आई हैव आस्क्ड। तो आपका डाउट कम आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। Because when you are studying one particular topic, that is very easy to manage, because आपको दूसरा चीज नहीं सोचना है। एग्जाम में तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डेरिवेटिव्स, रिस्क, वॉर, सारी एक साथ सोचनी है ना। अभी तो आप एक इंडिविजुअल टॉपिक में हो, तो आपका कितना भी ब्रेन है, आप वो इंडिविजुअल टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए। वाइल द क्लासेस आर रनिंग, उसको एकदम भी गड़बड़ नहीं करिए। एंड डोंट थिंक ये सीमा से पढ़ाया जा रहा है, ये ACC से है, ये CMA से है। अरे भाई, बिलीव मी, इन दिस बैच आई कैन कॉल एवरीबडी। CPA भी आ जाओ, ACCA भी आ जाओ, CIMA भी आ जाओ, यू कैन सी इंडियन CA भी आ जाओ, सब आ जाओ। अरे भाई, सीखना तो सबको डेरिवेटिव ही है। उसके बाद आपको अपना मटेरियल क्वेश्चन करना है, करो ना, देखो ना होता है कि नहीं, देखते हैं एक बार, क्यों नहीं होगा। व्हेन योर नॉलेज आर देयर, व्हाई? Because then तो I am teaching ACCA, I have not done ACCA। कोई बोलेगा I am teaching CPA, I have not done CPA। The question is not that, the question I have studied accounts, finance, business strategies very well, and regularly every day I am studying, every day the knowledge is increasing, every day, not a single day is passing when I am not studying for at least 2 hours। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है। क्लास के पहले नॉर्मली, क्लास के बाद पढ़ाने के लिए। आज आप लोग को पढ़ाना है क्या? मेरे को डेरिवेटिव नहीं आता है, नींद में आई, इन स्लीपिंग, इन ड्रीम आई कैन से वॉट एवर इज द कैलकुलेशन, फिर भी पढ़े हैं, फिर से सोच रहे हैं हाउ टू से। आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, देयर इज नो प्रेजिंग रिक्वायर्ड, बिकॉज आई ऑलवेज से आई एम बेटर देन यू बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट दैट आई हैव बेटर ब्रेन देन यू। ब्रेन आप लोग सब में है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस मेरे को आया तो आपको भी तो बार बार पढ़ने से आएगा ना। व्हेन यू स्टडी इन द राइट डायरेक्शन, फेल कैसे होंगे देखते हैं यार। ACCA में फेल होने के लिए दम चाहिए, पास होने के लिए नहीं। इन ACCA you give one exam if you are working, huge pressures are there, family to manage, आप एक ही एग्जाम दीजिए, आप फ्री हैं, आप 2 एग्जाम दीजिए, लेकिन 2 के बाद 3-4 उसको मत बनाइए, बिकॉज अगर आप फ्री भी हैं तो फिर आप उसको CA बना रहे हैं। इन CA द स्टूडेंट्स टेक आर्टिकलशिप लीव 1.5 months 2 months, पढ़ना तो 4 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ता है, बिकॉज बाउंडेशन है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर तो ये ऑप्शन है ना, तो आप इसको CA क्यों बना रहे? Whenever the student joins, so those who are CA इंटर पास आउट, CA किया हुआ है, सर एक साथ चारों दे तो
बात समझ में ही नहीं आती है कि यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, मे बी यू आर फ्री, मे बी यू आर गेटिंग गुड टाइम टू स्टडी, बट आप उसको सीए नहीं बनाइए। और अगर सीए ऑलरेडी है तो एसीसीए लेकर होगा क्या? कुछ अलग से थोड़ी ना होने वाला है। देयर शुड बी सम नॉलेज गैप विच नीड टू बी फिल्ड अप। इफ द स्टूडेंट फोकस ऑन दैट नॉलेज गैप, वो जिंदगी में आगे निकलेगा ही, उसको जॉब मिलेगा, उन्नति होगी। मेरे से कोई का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आप में ज्ञान है, बुद्धि है, दुनिया आपको नमस्कार करने के लिए रेडी है। वाई यू ऑल हैव ज्वाइंड क्लासेस? बिकॉज यू थिंक दैट आई कैन गिव यू दैट नॉलेज विच यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर आपको लग रहा है कि मैं वो नॉलेज दे ही नहीं सकता, आप क्यों ज्वाइन करोगे? तो आपको एम्प्लॉयर भी तो तभी हायर करेगा ना कि आप एसीसीए, सीमा, सीए जो भी हैं, नॉट दैट यू हैव डिग्री, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता है। एनीबडी विल से दैट सर एसीसीए जो है, बच्चे लोग 11-12 सर एसीसीए का वैल्यू है। अरे भाई, हर कोर्स की वैल्यू है। हर कोर्स में अगर कॉमर्स है, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब पढ़ाया जा रहा है, कोई खराब नहीं है। इफ समबडी सेइंग दैट सीपीए इज बेटर, एसीसीए बैड, सब गलत बात है। अपने अलग अलग ऑफर कर रहे हैं बिकॉज अलग अलग व्यूज है, बट सभी कोर्सेस में 80% सेम थिंग आर देयर। वेदर इट्स अ सीएफए ऑल्सो, वो भी चालू कर सकते हैं, 80% सेम है, बट और एफर्ट्स नहीं पॉसिबल है। जो कर रहे हैं उतना कोई करेंगे अच्छे से, वही ठीक है। इट्स नॉट दैट आई कैन टीच, कैनॉट टीच सीएफए एंड ऑल दैट। कोई भी अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स रिलेटेड कोर्स 80% स्टोरी सेम। व्हाट इन नटसेल आई वांट टू से, बिकॉज रिजल्ट निकला है थोड़ा, आई मीन टू से एग्रेसिव, कि इफ एनी स्टूडेंट लाइक पदम हु वर्कड वेरी हार्ड एंड कुड नॉट पास, तो मन को बहुत चोट लगती है यार। बिकॉज यू कैन फील द स्टूडेंट ब्रेन, माइंड, वो बेचारा डाउन है एकदम, कि भाई किससे बात करें, नहीं करें, घर में किसको बोलें, नहीं बोलें। It's not, he is already a chartered accountant. The question is not that. The question is why to bring that demotivation. Everybody will say failures are the pillars of success. समझाओ पदम को जाके। सर कहानियां बहुत अच्छी लगती है, इन लिंक्डइन और समवेयर somebody write failures are, everybody will like. अरे यार क्या failures, चखो ना जब। Why that failure will arise in life? When we are not giving proper efforts. Why that student will not be joining Saraf Academy when I am not teaching properly? सिंपल बात है। द आउटकम आर द एफर्ट्स विच वी आर पुटिंग, एंड द एफर्ट्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड ओनली एट द एंड। जब आप एग्जाम दे रहे हो, एफर्ट्स रेगुलरली दिखता है, हर समय दिखता है, बिकॉज आई एम योर ट्यूटर, आई एम लुकिंग एट योर एफर्ट्स ऑन डे टू डे बेसिस। तो आप एग्जाम देकर पास होगे कि नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन क्लास में तो एफर्ट्स दिख रहे हैं ना, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग। एंड फॉरगेट अबाउट मी, यू थिंक इन योर ओन इनर सेंस। जो ज्ञानेंद्रियां वगैरह जो भी बोलते हैं, आपको पता है कि आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो, आपको खुद को पता है कि आप कहां गड़बड़ कर रहे हो। किसी और से कोई सजेशन नहीं लेना है। कितना जनरल वीडियो देखेंगे, कितना मोटिवेशन का वीडियो देखेंगे, ही इज सेइंग दिस, दिस इज सेइंग दिस इज लास्ट 2 years इज कोरोना ऑनलाइन ओनली। मेरे को तो लगता है यूट्यूब में हर एक सेकेंड में मिलियन ट्रिलियन वीडियो आता है। द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि हम बार बार सबका प्रवचन सुने, मेरा सुने, किसी का भी। We need to work on our weak areas. We need to work fast, smart, faster. We need to work that if you have given your life to me, that sir आप मेरे को पढ़ाइए ये सब्जेक्ट, you need to follow me. You need to accept me whatever I am saying. Maybe you are not doing live class, no issue. मैं तो बोलता ही नहीं live class करो, कोई बात नहीं. Because maybe the commitments are like that, you cannot do live class, कोई बात नहीं है. मैं लेकिन live हूं. I am always live for every subject continuously the way I am running. Till the time I am alive. लेकिन स्टूडेंट अगर लाइव नहीं भी कर रहे तो क्लास के साथ क्यों नहीं है रिकॉर्डिंग करके? Why that there is no doubt regularly? When the student join, they say, sir, will you teach live? How many students are live? How many? You have seen, because आप लोग ऑलरेडी पहले से हैं, सौरभ अभी नहीं तो सब कोई पहले से हैं। कितने बार स्टूडेंट लोग लाइव रहते हैं? तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, वेदर इट्स अ लाइव और नॉट, यू थिंक दैट आर यू गोइंग टू स्टडी? आप अगर प्रॉपर वे में एफर्ट्स दोगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। जितने कोर्सेस मैं ऑफर कर रहा हूं, एसीसीए, सीआईएमए, सीएमए यूएस, डिप्लोमा, आईएफआरएस एंड सीपीए, आई एम गिविंग यू गारंटी आई विल मेक यू पास, बट यू नीड टू फॉलो मी। मे बी यू आर नॉट डूइंग लाइव क्लास, बट आप मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, आप डाउट्स रेज करो, क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन पूछने का तरीका लॉजिकल, कि ये क्वेश्चन है, मैं ऐसे कर रही हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं,
ये लोग ऐसे किए हैं, मेरा कहां गलती है, जो मेरे को समझ में आए कि आपको प्रॉब्लम कहां पर है. आई कैन गिव मेडिसिन एट दैट एरिया ओनली. यू विल से इंटायर क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू गेट एनीथिंग. यू विल से इंटायर आईटी एरिया कि भाई इंस्टीट्यूट के वेबसाइट मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. अरे यार, अगर पूरा ही नहीं समझ में आ रहा 50 पेज, तो फिर आप एग्जाम कैसे दोगे? एग्जाम तो 10 दिन बाद है. आप अभी यहां कैसे खड़े हो कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देयर इज नो प्रॉब्लम. आई थॉट दैट व्हेन ही इज फेसिंग प्रॉब्लम, व्हाई नॉट टू डिस्कस. बट मेरे को मजा नहीं आया. 1.5-2 घंटा वो आईटी एरिया को रीड करके आई वॉज फुल्ली सैड कि यार जो चीज में टेक्निकलिटी है, मेरे को आपको दोनों को ही नहीं आता है, उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं? व्हाई नॉट बी बिकम प्रैक्टिकल कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे लिखना है, ब्लॉकचेन ऐसे लिखना है, सबका एक ही, हम लोग को जितना आता है हम वही लिखेंगे ना, और वो हम 20 बार पढ़ लेंगे तो भी हम नहीं लिख पाएंगे. सो व्हाट आई रियलाइज्ड, काजल, इन यू, दैट मेनी टाइम्स व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, you have referred the model answer, then you have written. Maybe I am wrong, but मेरे को ऐसा फील हुआ कि जब आप आंसर लिखते हो तो आपने पहले आंसर पढ़ लिया है. जब मॉक पेपर्स कर रहे हैं ये मत करो, अपने आप को चेक करो और रेगुलरली क्लासेस के साथ वो टॉपिक कंप्लीट करो. ये नहीं कि सारा स्टडी हम छुट्टी लेकर 4 दिन ही पढ़ेंगे, दैट इज नॉट लॉजिकल. आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 2 पढ़ रहे हो, आप उसको बराबर रखो. नहीं रखोगे, प्रॉब्लम लास्ट में होएगी, सारे डाउट्स लास्ट में ही आएंगे. तो हाउ आई विल टीच? समबडी विल से दैट सर यू सेड दैट यू विल. अरे यार, हजारों स्टूडेंट हैं, सभी को देखना है ना. एंड योर डाउट इज अराइजिंग नॉट बिकॉज, आई मीन टू से यू आर, आप उसको ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो, ना तो लाइव कर रहे हो ना रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और इलॉजिकल डाउट रेज हो रहा है. समबडी इज डूइंग एफआर का आज उन्होंने डाउट रेज किया, मैंने 5 बजे क्लियर किया. लीजिंग का हम लोग लीज रेंट पीएल में खर्चा दिखा दिए हैं, जबकि लीज में हम लोग इंटरेस्ट खर्चा दिखाते हैं. जस्ट गिवन द स्क्रीनशॉट इन द व्हाट्सएप, सर आई एम नॉट एबल टू डू. मेरे को अच्छा नहीं लगा. यार तुम क्या कर सक रही हो ये तो बताओ. एक सिंपल प्रॉब्लम है कि लीजिंग का प्रेजेंट वैल्यू ये है, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट ये होगा, उन्होंने कंपनी ने पूरा खर्चा दिखा दिया, डेप्रिसिएशन नहीं. आप बोलोगे सर मेरे से, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे, पूरा चैप्टर में जो लीजिंग पढ़े हैं कुछ भी नहीं आता है. Then what I will understand कि you are not studying in the right direction. Then the question is not that when you give exam whether you pass or not. But मैंने आपके बारे में एक व्यू बना लिया कि आप ठीक से नहीं पढ़ते हो, या तो आप पढ़ते नहीं हो और या आप पढ़ते ठीक से नहीं हो. तो पढ़ते नहीं हो तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ठीक से नहीं हो मतलब मैं फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूं. पहले डू द रिकॉर्डिंग अगेन इवन दो यू हैव अटेंडेड द क्लास, डू द सेम क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड इन द क्लास, then do the new question, make your notes. वो नहीं किया गया. अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता. somebody will say that मेरा इंग्लिश खराब है. इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं है. it is not proper way structure is done for the course. तो in that case results very high chance that the student will not pass. there is a student in skill level, FRPM का एग्जाम 4-4 बार बेचारा दिया. पढ़ने में ठीक है, पढ़ता है, बात सुनना ही नहीं है. एग्जाम देंगे विदाउट एनी सिंगल मॉक पेपर. मैं बोलते जा रहा हूं कि आप मॉक पेपर 3 घंटा में 2-3 सॉल्व करिए, वहीं पर गड़बड़ी है, नहीं सुनना. अभी हो गया FRPM हो गया, बट फिर भी क्यों 4 बार? व्हेन आई एम पुटिंग एफर्ट्स देन व्हाई आई एम नॉट एबल टू. आप सोचोगे एग्जाम का पेपर तो मेरे, अरे तो एग्जाम में कैसे होगा भाई? एक बार ठीक तो देख तो सही कि आपको वो एग्जाम में जो होने वाला है वो घर पे नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में कहां से होगा? आप अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़े वो इजी था. एक साथ मॉक पेपर देने में समझ में आएगा क्या लेवल है, और वो लास्ट में एग्जाम के 15 दिन पहले करना होएगा. आप बोलेंगे अभी क्यों नहीं कर? अरे अभी सिलेबस तो पढ़े. ये थोड़ी ना सी है कि 4, 5, 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कैसे करेंगे. दिस इज अ सब्जेक्ट यू आर फोकसिंग वन सब्जेक्ट, रेगुलर स्टडी. यू डोंट हैव टू टेक अ लीव सिंगल डे फ्रॉम द ऑफिस, नहीं रिक्वायर्ड है. आप किसी को बोलो भी मत, because when you say then they will ask what is the result and all that. Keep secret, give your work. Action speaks louder than words. Like suppose अभी आप APM पास हो गए तो action speaks louder than words. लेकिन मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था कि काजल आप कम्युनिकेट नहीं किए, यार क्या हुआ, दोनों गड़बड़ हो गया क्या वगैरह, मैं सोच रहा था. Because I was very concerned with you, which Padam, with one girl was there, I forget her name, Ravina I think.
because she should have passed APM last time only. Like I will say that जैसे पदम बसंत जी हैं, but she could not pass. But अभी पता नहीं उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया पास हुए कि नहीं हुए, whatever. Like you only, she is not also replying. मेरे हिसाब से अगर क्लास को ठीक से किया जाए, लाइव बेटर है, ऑलवेज सुबह पहले हो रही है, उसका रिकॉर्डिंग करना मस्ट है. आप नया चीज मत करिए. रिकॉर्डिंग करने के बाद जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए कराए गए उनको करिए, लिख के करिए. उसके बाद अपना नोट्स बनाइए, मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी यू कैन नॉट डू अगेन रिकॉर्डिंग, नॉट पॉसिबल. कितना पढ़ेंगे? देन ट्राई अदर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव नॉट डन इन द क्लास पॉजिटिवली. सारा नहीं करना है. मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चंस है, 25% करिए, बैलेंस 75% को क्वेश्चन खोलकर सोचिए. What you will be writing in theory, what you will be doing calculations and all that. थोड़ा calculation से कर लीजिए, save your time. Then see the model solutions. And wherever your problems are there, raise in the class. Whether you were there live or not. मेरे पास मेल आया, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है. I will open your mail. I will discuss at length. So when you will be doing the recordings, your doubts are cleared. और एग्जाम को डेफर मत करते जाइए. बिकॉज एकदम इजी सिचुएशन जीवन में कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा. वेदर यू हैव मनी और नॉट डजेंट मैटर. जिंदगी है तो प्रॉब्लम रहेगी. एंड अगेन द बुक सेज दैट जो प्रॉब्लम्स को झेलते हैं वही जीतते हैं. सो फॉर दैट रीजन आप प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो. आप सोचोगे अभी तो ऑफिस में ज्यादा काम है, मार्च चल रहे हैं, अरे यार कौन सा आपको 20 घंटा पढ़ना है? क्या 1 घंटा दिन में नहीं निकाल सकते प्रॉपरली by closing your mobile phone and focusing on the study? I don't think so. Whether you are married or not doesn't matter. That focus commitment is required. तो आप रेगुलरली पढ़िए, नोट्स बनाइए, जो डाउट्स रेस करिए. देखते हैं एग्जाम में पास होते हैं कि नहीं, कौन सा दुनिया का एग्जाम है. माई गारंटी इफ एनीबडी फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, वो फेल हो ही नहीं सकता यार. फेल होने के लिए दम चाहिए, पास होने के लिए दम नहीं चाहिए. somebody suppose सौरभ आपने 51 स्कोर किया है, इट्स अ कॉल कि 51 इज ऑन बॉर्डर लाइन. वी शुड बी ऑलवेज बियॉन्ड बॉर्डर लाइन कि 60, 65 ये मार्क्स आए, जिससे कि हमें टेंशन ना हो. बिकॉज आपका मार्क्स आया तो एग्जाम के रिजल्ट के पहले कितना जोर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा. दैट वाई वी आर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन. वाई नॉट एवरीथिंग विल बिकम, वाई नॉट समबडी सक्सेसफुल समबडी फेलियर? क्यों होता है ऐसा? हम लोग कितना भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, उसका पढ़ लें, ये बिल गेट्स का पढ़ लें, इसका पढ़ लें, वीडियो देख लें, अरे यार अपने अंदर वो चेंज लाना है. कितना वीडियो देखेंगे, कितना मोटिवेशन लेंगे, सब कुछ पता है अंदर, बट हम खुद वो नहीं करते. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर वीडियो और मोटिवेशन रिक्वायर्ड देन द मोटिवेशन फ्रॉम योर सेल्फ. वंस यू बिकम अ बेटर पर्सन, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम द सक्सेस. एंड जॉब वगैरह, ग्रोथ वगैरह झक मार के आएगा यार, अपने आप आएगा. आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए. बिकॉज अगर ऐसा कोई कोर्स कर रहे हैं जिसका मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, तो फिर तो वी आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वी हैव डन रॉन्ग सिलेक्शन. आप जो भी कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया चीज कर रहे हैं, तो आपको क्यों वैल्यू नहीं मिलेगा? कोई जन नहीं जानता वो बेवकूफ है, उसको हम थोड़ी ना सब चीज बताने जाएं. वी आर डूइंग द बेस्ट थिंग. Flexibility is there. We can focus on one subject at a time, and definitely we can pass the exam and grow in life. Nobody's support is required. किसी का हेल्प नहीं चाहिए जॉब के लिए और किसी के लिए. इतने सारे सोशल मीडिया पे जॉब्स आते हैं, क्यों नहीं मिलेगा मेरे को? क्या आई एम नॉट एलिजिबल? पहले मन में कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा ना, आई एम एलिजिबल. लिंक्डइन के अंदर हजारों जॉब हर समय रहते हैं. आप कहीं सीवी तो भेजिए अपना, देखिए कि आपको जॉब मिलता है कि नहीं. बट ऑलवेज यू विल क्रिटिकली एनालाइज हियर देयर. अरे कहीं चालू तो करो यार, स्टार्ट तो करो. दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ. बेटर अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर इफ यू हैव दिस. आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं मिलेगा? सो इट्स नॉट अ प्रवचन, इट्स जस्ट दैट व्हेन द एग्जाम रिजल्ट केम, व्हाट आई फील अबाउट एवरीबडी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू विथ ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ. बहुत सारे एग्जाम्स दिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना बुद्धि शेयर कर रहा हूं, जो मेरे को लगता है. अगर कोई भी अनसक्सेसफुल है तो उसको क्या चाहिए, और कोई भी अगर सक्सेसफुल है तो उसको दोबारा सक्सेस रिपीट करने के लिए क्या चाहिए. दैट इज माई लुकआउट, माई वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ, बट द वे आई वॉच, द वे आई हैव रिसीव्ड, मैंने अचीव्ड, दैट्स गुड.
but I'm not satisfied whatever I have done. It's many things to left, and I'm working on that. I'm working very hard to achieve that. Whether God will help me or not, I don't know. But I'm not doing anything bad for anybody. इतना गॉड के ऊपर ध्यान रख रहे हैं और अपना काम पूरा हर दिन काम कंप्लीट करके सोते हैं. सोने के टाइम पे कुछ बाकी नहीं रहता है कि ये आज मैंने नहीं किया, ये रह गया. Which everybody needs to follow. The success will be like this. It's a byproduct. It is not that we need to work something extra for getting the success. Nothing like that. Sorry भाई, बट क्या है कि पदम फे नहीं हुआ पास तो दिल को बहुत चोट लग रही है. बिलीव करिए. मे बी एनीबडी हु हैज नॉट स्टडीड इज नॉट पासिंग, दैट्स ओके, बट पदम को पास होना चाहिए. लेट्स प्रोसीड.